आप देख रहे हैं इंडिया टीवी, आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी जोशी। सुशांत मिस्ट्री में जिस किरदार को लेकर सबसे बड़ा सवाल है वो है रिया चक्रवर्ती। रिया चक्रवर्ती अब सवालों का जवाब देने की जगह एक ऐसा गेम प्लान शुरू कर चुकी हैं जिसे जानकर, जिसे सुनकर हर कोई हैरान है। हम इसे डर्टी गेम प्लान कहेंगे, और डर्टी इसलिए क्योंकि रिया ने बयान जारी कर सुशांत की बहन प्रियंका पर बेहद संगीन इल्जाम लगाए हैं। वो प्रियंका जिन्हें सुशांत सबसे अजीज बताते थे। रिया ने सुशांत की बहन प्रियंका पर न सिर्फ नशे में बदसलूकी करने का आरोप लगाया, बल्कि 8 जून की एक नई कहानी बताई है। अप्रैल 2019 की एक पार्टी का हवाला देते हुए रिया चक्रवर्ती ने कहा कि प्रियंका ने शराब के नशे में उनके साथ बदसलूकी की, उन्हें गलत तरीके से जबरन छूने की कोशिश की। ये बात तो सामने आ चुकी है कि रिया ने 8 जून को सुशांत का घर छोड़ दिया था, लेकिन अब रिया ने ही 8 जून की भी एक नई कहानी बताई है। उनके मुताबिक, यानी रिया चक्रवर्ती के मुताबिक, सुशांत मुंबई छोड़ने वाले थे और वो ये जानकारी देने के लिए घर वालों को लगातार फोन कर रहे थे। घर वालों को फोन कर उनसे मिलने आने के लिए कह रहे थे। कई दिनों तक फोन करने और फोन पर रोने के बाद उनकी बहन मीतू 8 जून 2020 को आने के लिए और उनके साथ रहने के लिए राजी हो गई थी। ऐसे में सुशांत ने रिया से कुछ समय के लिए अपने घर पर जाकर अपने माँ बाप के साथ रहने के लिए उन्हें कहा। रिया के मुताबिक वो खुद भी बहुत परेशान थी और उन्हें अक्सर पैनिक अटैक्स आते थे। सुशांत की हालत की वजह से उनकी परेशानी और बढ़ गई थी। हालांकि रिया चक्रवर्ती खुद भी अपने घर जाना चाहती थी, लेकिन वो सुशांत को छोड़कर भी नहीं जाना चाहती थी। उसी दिन 8 जून को ही रिया चक्रवर्ती ने खुद के लिए थेरेपी सेशन की अपॉइंटमेंट ली और सेशन के बाद सुशांत के घर से जाने की बात कही। लेकिन सुशांत सिंह राजपूत ने उसे अपनी बहन मीतू के आने से पहले ही फौरन जाने के लिए कहा। ऐसे में रिया बेमन से निकली और सुशांत से कहा कि अगर उसे किसी तरह की जरूरत हो या बात करनी हो तो वो उसे या उसके भाई शौविक को बताएं। तब आप देखिए कि एक कहानी वो है जो सुशांत सिंह राजपूत की बहनें कह रही थी, और अब एक कहानी वो है जो रिया चक्रवर्ती कह रही हैं। दोनों की कहानी में किसकी कहानी सच है ये तो वक्त बताएगा, लेकिन बहुत सारे सवाल खड़े हो रहे हैं। जयप्रकाश और जोयिता मित्रा हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। सबसे पहले जयप्रकाश, आप ये बताइए कि 8 जून की एक कहानी जो पहले से ही उनकी बहन मीतू, सुशांत की बहन मीतू कह रही थी, और रिया की इस कहानी में सबसे बड़ा ट्विस्टिंग पॉइंट क्या है? देखिए, रिया की कहानी में सबसे बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट मीनाक्षी ये है कि अब तक रिया ने 8 जून की जो कहानी एजेंसियों को बताई थी, भले वो मुंबई पुलिस हो या ईडी हो, उसमें ये बताया था कि सुशांत सिंह राजपूत बहुत ज्यादा गुस्से में थे और उनके साथ में उनका जो झगड़ा था वो बढ़ता जा रहा था। तो सुशांत सिंह राजपूत को ये लगा कि अगर रिया उनके साथ रहेगी तो बात बहुत ज्यादा बिगड़ सकती है, और यही वजह है कि उन्होंने रिया से रिक्वेस्ट किया कि रिया चली जाए। और जब रिया चली गई उसके बाद सुशांत सिंह राजपूत ने मीतू को फोन किया और बताया कि वो अकेला महसूस कर रहे हैं और वो घर चली आए। तो अब तक ये कहानी थी कि मीतू रिया के जाने के बाद घर आई थी, लेकिन आज पहली बार रिया के बयान में ये बात सामने आई है कि मीतू घर आने वाली थी 8 जून को, जिसके डर से सुशांत सिंह राजपूत ने रिया को कहा कि वो मीतू के आने के पहले चली जाएं। और उस दिन रिया ने एक फिजियोथेरेपिस्ट से जो है अपॉइंटमेंट लिया हुआ था, और जो अपॉइंटमेंट रिया चक्रवर्ती ने लिया था वो खुद के लिए लिया था। यहां सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि सुशांत सिंह राजपूत के लिए तो वो जो अपॉइंटमेंट लेती थी डॉक्टरों का वो अलग था, लेकिन इन्होंने खुद के लिए अपॉइंटमेंट लिया था डॉक्टर सुजान वालकर का, और उन्होंने सुशांत को भी कहा था कि डॉक्टर वालकर से वो भी अपना इलाज करवा ले, लेकिन सुशांत ने वो मना किया, जिसके बाद रिया चक्रवर्ती गुस्सा हुई। लेकिन सुशांत ने यह भी कहा कि उनकी बहन आने वाली है मीतू और वो घर छोड़कर चली जाए, जिसके बाद रिया का दोबारा सुशांत सिंह परिवार से कोई कांटेक्ट या सुशांत से नहीं हुआ। हालांकि रिया ने एक और थियरी रखी है, एक और बात कही है कि सुशांत सिंह राजपूत को उन्होंने ये जरूर कहा था कि अगर कोई भी दिक्कत आए, कोई भी परेशानी आए तो वो उनके भाई को, शौविक को या रिया को कॉल कर सकते हैं। लेकिन रिया का कॉल तब लगता जब रिया सुशांत सिंह राजपूत के कॉल को उठाती या रीचेबल में रखती, ब्लॉक नहीं करती। तो ये तमाम बातें रिया की इस नए बयान की थियरी में आई है। प्रियंका को लेकर
ठीक है, प्रियंका को लेकर हम आगे बात करेंगे, हम आगे बात करेंगे। अब जोयता, मुझे एक बात बताइए कि 8 जून के बारे में जो नीतू बयान दे रही थी, सुशांत सिंह राजपूत की बहन, उन्होंने ये कहा था कि ये पहले से तय था कि वो 8 जून को उनके पास जाएंगी, कुछ दिन उनके साथ बिताएंगी और एक तरीके से शायद ये सुशांत के लिए किसी तरीके की थेरेपी की तरह होता कि वो अपने परिवार के बीच में रहते। सुशांत की बहनें, उनके पिता ये कह रहे थे कि वो तो लगातार फोन पर बात करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन सुशांत का ही नंबर बार बार चेंज हो रहा था, वो उनसे संपर्क में नहीं रह पा रहे थे। और यहाँ रिया उल्टी कहानी बता रही है। रिया ये कह रही है कि हाँ, वो बार बार फोन कर रहे थे, बात करने के लिए कह रहे थे, लेकिन सुशांत के घर वाले बात नहीं करना चाह रहे थे। मीनाक्षी, आज का जो है ये बहुत ही मतलब कॉन्ट्राडिक्ट है। अभी तक जो भी बातें सामने आई हैं उसमें यही लग रहा था कि परिवार जो है वो बार बार उनसे कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहा था। इनफैक्ट अगर कॉल डिटेल्स की भी बात करें उसमें भी उन्होंने ये बताया हुआ है कि श्रुति मोदी को भी उन्होंने कांटेक्ट करने की कोशिश की थी, जो कि उनकी मैनेजर रही हैं, और उसके बाद रिया को भी, लेकिन ऐसा कोई भी प्रावधान उनको नहीं मिला, ऐसा कोई भी मतलब कांटेक्ट उनको नहीं मिल पाया, क्योंकि सुशांत के नंबर्स बहुत बदल गए थे। तो ये तो आरोप प्रत्यारोप का जो सिलसिला है वो चल रहा है। और आज जो बयान है उसमें बहुत सारी चीजें रिया ने कह डाली। इसमें ये भी कह दिया कि वो खुद भी डिप्रेशन की शिकार हो गई थी, और उन्होंने जिस थेरेपिस्ट से जो इलाज कराने की बात की थी, उन्होंने एक अलग ही अपना एक जो थ्योरी है वो सामने वो लेकर के आई थी। तो ये समझ पाना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि आप जब तक, और एक और जो पॉइंट मुझे समझ में आ रहा है कि ईडी हो या फिर मुंबई पुलिस हो, यहां तक रिया ने सारी बातें की हैं, लेकिन बिहार पुलिस से उनको परेशानी है, वो नहीं बात करना चाहती हैं। तो क्योंकि बिहार पुलिस के पास कोई समन नहीं है, ऐसा भी लिखा जा रहा है। तो अगर बड़ी अजीब बात है जोयता, प्रियंका पर भी जिस तरीके के उन्होंने आरोप लगाए हैं बहुत ही शॉकिंग है। और इसका सच तो प्रियंका बता सकती है, रिया चक्रवर्ती खुद सामने आके बता सकती हैं, और सच को तलाश करने का काम तो पुलिस का है, या अगर ये मैटर सीबीआई डील करती है। लेकिन एक बात तो तय है, सुशांत रिया की वजह से परेशान था, और रिया भी सुशांत की वजह से कुछ तरह के तनाव से गुजर रही थी। ये कम से कम आज इस बयान के बाद सामने आ रहा है, क्योंकि जिस तरीके का इल्जाम लगाया है इस वक्त रिया चक्रवर्ती ने प्रियंका पर, सुशांत डेफिनेटली, अगर इस तरीके के आरोप उन्होंने पहले लगाए होंगे तो सुशांत परेशान होगा, इस तरीके के तनाव में वो होगा। शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए जोयता आपका, और जयप्रकाश आपका भी। एक तरफ जहां सुशांत की बहनों पर रिया चक्रवर्ती ने बड़ा हमला किया है, तो वहीं दूसरी तरफ सुशांत के कातिल अब सबूतों को मिटाने और गवाहों को धमकाने में जुट गए हैं। सुशांत केस पर खुलकर बोलने वाले उनके एक दोस्त का कहना है कि उनके ऊपर हमला हुआ है। सुशांत की डेथ मिस्ट्री का आई विटनेस फरार हो गया है। खुद को सुशांत का क्लोज फ्रेंड बताने वाले संदीप सिंह पर ही अब सवाल खड़े हो रहे हैं। यानी सुशांत केस में अब नए ट्विस्ट एंड टर्न है। आप हमारी स्पेशल रिपोर्ट देखिए, बेहतर समझ पाएंगे। मेरे ऊपर हमला हो चुका है एक। सुशांत सिंह राजपूत के राजदारों को किससे खतरा है? इनके साथ देखिएगा, सडनली आपको खबर में आएगी कि इनके साथ कोई एक्सीडेंट हो गया, कुछ हो गया। हैं कि जो गवाह सामने आ रहे हैं उन्हें प्रोटेक्शन दिया जाए और किसी भी एविडेंस से छेड़छाड़ ना किया जाए। सुशांत के पुराने साथी अंकित को कौन धमकी दे रहा है? मुझे थ्रेट भी आने लगे थे कि धमकी भी दी जा रही थी। सुशांत का दोस्त गणेश क्यों सिक्योरिटी मांग रहा है? कोई सुरक्षा नहीं है, एक कॉल भी नहीं है उनकी तरफ से। लेकिन जब हमला हुआ था तब मैंने 3 कॉल किए थे 100 नंबर पे, तभी भी कोई नहीं आया। इनफैक्ट सेकंड कॉल में तो उन्होंने कहा कि पहले एफआईआर करिए पुलिस में, जब किसी इंसान के घर के बाहर लोग खड़े उसको मारने के लिए। सुशांत को अपना दोस्त बताने वाले संदीप पर क्यों उंगली उठ रही है?
और जो वो संदीप लड़का जिसने डेड बॉडी लेकर के आया, वो मेरे नजर में सबसे बड़ा दोषी वो है। सबसे पहले वो दोषी नजर आ रहा है। सुशांत का हाउस मैनेजर दीपेश सावंत क्यों अंडरग्राउंड हो गया है? देखिए, दीपेश का फोन फिलहाल जो है स्विच ऑफ दिखाया जा रहा है। कई बार हम सुबह से लगातार कोशिश कर रहे हैं कि उससे एक बार बात हो जाए, लेकिन अब तक स्विच ऑफ उसका फोन आ रहा है। लगातार कई दिनों से, जब से ये पूरा मामले सामने आया, पिछले 2 महीनों में हमने कई बार कोशिश की, कई बार उसे फोन लगाया। सुशांत डेथ केस में अब कई ऐसे नए सवाल सामने आ रहे हैं जो किसी गहरी साजिश की ओर इशारा कर रहे हैं। सुशांत का हाउस मैनेजर दीपेश अब अंडरग्राउंड हो गया है, तो वहीं खुद को सुशांत के बेहद करीबी दोस्त बताने वाले प्रोड्यूसर संदीप सिंह भी शक के दायरे में आ गए हैं। सुशांत के परिवार वाले और दोस्त संदीप सिंह पर गंभीर आरोप लगा रहे हैं। ये वीडियो 14 जून का है। ये वो दिन है जब बांद्रा की माउंट ब्लैंक बिल्डिंग में सुशांत सिंह राजपूत की डेड बॉडी मिली थी। इंडिया टीवी के कैमरे में सुशांत की बहन मीतू सिंह को ढांढस देते हुए प्रोड्यूसर संदीप सिंह को कैप्चर किया गया। संदीप सिंह खुद को सुशांत का बेहद करीबी दोस्त बताते फिर रहे थे। मेरे साथ ही हम लोग कितनी बार, वो बहुत उसकी हरकतें बहुत छोटी छोटी सी थी। हम मेरे घर मीरा रोड पे आ जाना, अंधेरी वाले घर पे रहना, मालपुआ जोगेश्वरी में खा लेना, थिएटर में पिक्चर देख लेना। यहाँ एक छोटा सा रेस्टोरेंट है बीइंग हंग्री, वहाँ से मटन और राइस मंगा लेना। मेरे घर से कभी, भाई मैं शूटिंग से घर पहुँच रहा हूँ, मटन राइस लेकर आ जाओ यहाँ भी। तो कहीं ना कहीं जिसने स्टेटमेंट दिया है जल्दीबाजी में, या तो बहुत गैर जिम्मेदारा तरीके से दिया है, या कोई उसमें कोई षड्यंत्र है इस तरह का स्टेटमेंट देने में। तो ये सब बातें जो है वो जब खुलेंगी, जब पूरा इन्वेस्टिगेशन होगा। लेकिन इसको ये रूल आउट नहीं किया जा सकता कि ये स्टेटमेंट कोई षड्यंत्र के तहत दिया गया, और अगर षड्यंत्र के तहत दिया गया तो फिर वो लोग जिन्होंने शुरू में ये स्टेटमेंट दिया है उन पे बहुत से सवाल उठेंगे कि उनका क्या बुनियाद था इस तरह का स्टेटमेंट देने का। सुशांत केस में जब पुलिस एक के बाद एक लोगों से पूछताछ कर रही थी तो संदीप सिंह 24 जून को बिना किसी समन के अपना बयान दर्ज कराने बांद्रा पुलिस स्टेशन पहुंच गए थे। लेकिन अब सुशांत के वही दोस्त संदीप सिंह पर सवाल उठ रहे हैं। सुशांत के पोस्टमार्टम में संदीप सिंह का क्या रोल था? क्या पास के भाभा हॉस्पिटल को छोड़कर सुशांत की डेड बॉडी को कूपर हॉस्पिटल भेजने वाला संदीप था? क्या संदीप सिंह ने बॉलीवुड को क्लीन चिट देने की कोशिश की? सुशांत की मौत वाले दिन संदीप सिंह फौरन कैसे मौके पर पहुंच गया था? संदीप सिंह को लेकर ये सारे सवाल सुशांत सिंह राजपूत के चचेरे भाई नीरज सिंह बबलू उठा रहे हैं। नीरज सिंह बबलू का कहना है कि संदीप सिंह ने क्राइम स्पॉट पर पहुंचकर बहुत सारी गड़बड़ी की। वो संदीप ही थे जिन्होंने सुशांत सिंह राजपूत के शव को भाभा अस्पताल के पास ले जाने के बजाय कूपर अस्पताल ले जाने का निर्देश दिया था। और जो वो संदीप लड़का जिसने डेड बॉडी लेकर के आया, वो मेरे नजर में सबसे बड़ा दोषी वो है। सबसे पहले वो दोषी नजर आ रहा है कि उसके साथ पूछताछ करना चाहिए कि क्या पोस्टमार्टम कराया, कहाँ बॉडी ले गया, 2 एम्बुलेंस की बातें आ रही हैं, बगल के हॉस्पिटल में क्यों नहीं ले गया, तो ये तमाम चीजें। और फिर घटना का लगभग 1 सप्ताह भी नहीं बीता तो मीडिया के सामने आके क्लीन चिट देने लगा बॉलीवुड को, तो वो बिल्कुल सशंकित व्यक्ति है। उसके साथ मुंबई पुलिस या सीबीआई को सख्ती से पूछताछ करनी चाहिए, तमाम चीजें बाहर आएगा। सुशांत के दोस्त गणेश हिवरकर ने भी संदीप सिंह को लेकर एक बड़ी बात कह दी है। गणेश के मुताबिक संदीप जो दावा करते हैं कि उन्हें सुशांत की मौत की खबर बहुत देर से लगी, वो पूरी तरह से गलत है। संदीप को सुशांत की हत्या की पूरी जानकारी थी। वहीं सुशांत और इंडस्ट्री को बेहद करीब से जानने वाले एक्टर तरुण खन्ना भी इस पूरे मामले में संदीप सिंह के रोल पर सवालिया निशान लगा रहे हैं। हुआ संदीप सिंह वहां आके सबको कैसे बता रहे कि ये वाली एम्बुलेंस आएगी, ये एम्बुलेंस नहीं आएगी। संदीप सिंह था कौन सर, वो जो वहां आके हर चीज का कंट्रोल ले रहा था और आप लोग उसकी बातें सुन रहे थे। वो क्राइम सीन पर खड़ा हुआ था, उसने अलग अलग चैनल्स पे जाके ये बात बोली है कि मैं अंदर था, उस रूम में था, मैं रूम के बाहर खड़ा हुआ था। सर क्राइम सीन क्या कोई पिकनिक स्पॉट है जहां पे कोई भी उठा के मुंह उठा के चला जाता है? दिलचस्प बात यह है कि 14 जून से पहले सुशांत के परिवार वाले संदीप सिंह को जानते ही नहीं थे। यह सुशांत की भांजी मल्लिका सिंह ने सोशल मीडिया पर लिखा है।
जब मीतू मासी मामू की बॉडी देखकर डर गईं तो इत्तेफाक से संदीप सिंह वहां मौजूद थे और उन्होंने मौसी को संभाला। मीतू मौसी संदीप को नहीं जानती हैं। मैं दोहराती हूं कि परिवार में से कोई भी संदीप सिंह को नहीं जानता है। मुंबई पुलिस ने अपनी जांच में जिस संदीप सिंह को खुला छोड़ दिया है, अब उसी संदीप सिंह पर शक जो है वो गहराता जा रहा है। अब सवाल ये है कि क्या मुंबई पुलिस ने जानबूझकर ऐसा किया है? ये सवाल सुशांत सिंह राजपूत का परिवार उठा रहा है। सुशांत के परिवार का सवाल है कि इस केस में सबसे बड़े संदिग्ध संदीप से पूछताछ क्यों नहीं की गई? घर के स्टाफ से पूछताछ क्यों नहीं हुई? घर के स्टाफ को कस्टडी में क्यों नहीं लिया? पुलिस के आने से पहले सुशांत के शव को पंखे से क्यों उतारा गया? मुंबई पुलिस के पास फांसी लगाने का सबूत क्या है? पंखे से लटकी डेड बॉडी का वीडियो कहां है? सुशांत के स्टाफ का लाई डिटेक्टर टेस्ट क्यों नहीं हुआ? केस से जुड़े गवाहों को धमकाया क्यों जा रहा है? कि जहां घटना घटी उस जगह को सील तक नहीं किया और कोई किसी का नाम एंट्री नहीं किया, किसी पर आपने आरोप नहीं तय किया और हवाबाजी कर रहे थे, इनसे पूछताछ उनसे पूछताछ। आखिर आप कौन सा पूछताछ कर रहे हैं? और ये चीजें मुंबई पुलिस का चेहरा बेनकाब होते जा रहा है धीरे धीरे कि वहां तो उन्होंने कुछ किया ही नहीं, और जब खुद से गवाह सामने आ रहे हैं तो कहीं न कहीं गवाहों को थ्रेट किया जा रहा है और गवाहों को प्रोटेक्शन देने का काम मुंबई पुलिस नहीं कर रही है। ये तमाम चीजें दुखद पहलू है। ऐसा न हो कि आने वाले दिन में जो गवाह है उनके साथ कोई मिसहैपनिंग हो जाए, कोई घटना घट जाए, उनकी हत्या हो जाए, किसी भी चीजों से इनकार नहीं हो सकता है। जो अंदेशा सुशांत सिंह राजपूत के चचेरे भाई जता रहे हैं, वही खतरा सुशांत सिंह राजपूत के साथ स्टाफ के रूप में काम कर चुके अंकित आचार्य और सुशांत के दोस्त रह चुके गणेश हिवरकर को भी है। गणेश हिवरकर तो सुशांत सिंह राजपूत के केस से जुड़े ऐसे कई राज जानते हैं जिसको लेकर उन पर कई बार हमला भी हो चुका है। गणेश ने इंडिया टीवी से खास बातचीत में दावा किया है कि सुशांत के मर्डर का उनकी एक्स मैनेजर दिशा सालियान की मौत से सीधा कनेक्शन है। दिशा की पार्टी में जो उसकी एक्स मैनेजर थी, उसकी पार्टी में जो मर्डर हुआ दिशा का, जस्ट थोड़ी देर पहले उसको पता चला कि इसके साथ कुछ गलत होने वाला है, तो उसने फोन किया था सुशांत को और उसके बारे में बताया। तो थोड़ी देर बाद पता चलता है सुशांत को कि उसका सुसाइड हो गया है। तो सुशांत को तो पता था ये चीज, लेकिन उन लोगों को पता नहीं था कि दिशा ने फोन किया है सुशांत को। लेकिन सुशांत ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज करने की कोशिश की, क्योंकि सुशांत बहुत इंसाफ पसंद इंसान था और वो इंसाफ के लिए किसी भी हद तक जा सकता था। तो उसने मीडिया ऑर्गेनाइज करने का प्लान किया, लेकिन ये चीज उसने अपने फ्रेंड को बताई और उसने उन लोगों को बताई जो दिशा की पार्टी में थे। तो फिर उनको जब पता चल गई ये बात, उन्होंने पूरा प्लान करके 13 तारीख की पार्टी ऑर्गेनाइज की सुशांत के घर पे और फिर ये इसको अंजाम दिया। गणेश के मुताबिक उन्हें सुशांत की डेथ मिस्ट्री के कई ऐसे राज पता हैं जो चौंकाने वाले हैं। सुशांत के खिलाफ किसने क्या साजिश की, गणेश एक एक किरदार का नाम जानते हैं। शायद यही वजह है कि गणेश अब अपनी जान को लेकर खतरा महसूस कर रहे हैं। वो दावा कर रहे हैं कि सुशांत की हत्या में शामिल लोग उन पर हमला कर चुके हैं। मेरे ऊपर हमला हो चुका है, एक कोई सुरक्षा नहीं है, एक कॉल भी नहीं है उनकी तरफ से। लेकिन जब हमला हुआ था तब मैंने 3 कॉल किए थे 100 नंबर पे, तभी भी कोई नहीं आया। इनफैक्ट सेकंड कॉल में तो उन्होंने कहा कि पहले एफआईआर करिए पुलिस में, जब किसी इंसान के घर के बाहर लोग खड़े उसको मारने के लिए। मैडम, लेकिन सुरक्षा किस वक्त, जब मैं घर के अंदर हूं और बाहर लोग खड़े हैं मारने के लिए, उस टाइम पुलिस ये बोलती है कि पहले आप एफआईआर करिए, उसके बाद हम एक्शन लेंगे। ये किस टाइप की पुलिस है? और जब उस टाइम में मेरे पास रिकॉर्डिंग है पुलिस का, और उन्होंने बकायदा ये कहा है कि पहले एफआईआर कीजिए। मतलब किस टाइप की पुलिस है? डायरेक्टली ये गुंडागर्दी पे आई है कि हम इस केस के खिलाफ है। मैंने बल्कि उनको बताया अभी सुशांत सिंह राजपूत से रिलेटेड मैं बात कर चुका हूँ, इस तरह से प्रॉब्लम हो रही है। गणेश की तरह सुशांत के पुराने सहयोगी अंकित भी कह चुके हैं कि इस केस में उन्हें भी धमकियां मिल चुकी हैं। ये बुलाएगी तो मैं बेझिझक जाऊंगा। मैं तो डरता नहीं, बट मैं सुशांत भैया के लिए मैं जस्टिस दिला के रहूँगा, भले मेरी जान चली जाए, जस्टिस दिला के रहूँगा। बट मुझे थ्रेट भी आने लगे थे कि धमकी भी दी जा रही थी। अब सवाल यह है कि वो कौन लोग हैं जो सुशांत से जुड़े लोगों की जान के दुश्मन बने हुए हैं। सुशांत के केस के राजदार गणेश पर हमला करने वाले कौन थे? सुशांत के सुसाइड को मर्डर बताने वाले अंकित को किसने धमकी दी? मुंबई पुलिस गवाहों को सुरक्षा क्यों नहीं दे रही है?
ना इस तरह के हाई प्रोफाइल केस में अगर किसी बड़े आदमी का इन्वॉल्वमेंट है तो ऐसे ऐसे लोग जो है ना सबसे पहले एलिमिनेट हो जाएंगे। इनके साथ देखिएगा सडनली आपको खबर में आएगी कि इनके साथ कोई एक्सीडेंट हो गया, कुछ हो गया। तो इसलिए इन सब बातों से मेरे आपके माध्यम से सारे मीडिया वालों को बोलूंगा कि कोई भी अगर उनको इस तरह का अगर एविडेंस आता है या कोई ऐसा कोई इन्फॉर्मेशन आता है तो अगर करना ही है सिर्फ तो प्राइवेटली सीबीआई को इन्फॉर्मेशन दे दें। सुशांत सिंह राजपूत की मौत को सुसाइड साबित करने के बाद जो उनके कातिल हैं वो सबूतों को मिटाने में जुट गए हैं। गवाहों को धमकाया जा रहा है। सुशांत का हाउस हेल्पर रहा दीपेश सावंत, जो कि इस केस का की विटनेस है, वो अब नॉट रीचेबल हो गया है। कल तक जो दीपेश सावंत जो कि अक्यूज्ड नहीं है, लेकिन एक की विटनेस है, वो भी अभी दिखने को नहीं मिल रहे, उनको भी कहीं पे भगा दिया गया है। 14 जून को जब सुशांत के घर उनकी डेड बॉडी मिली तो उस वक्त यहाँ 4 लोग मौजूद थे। सुशांत के फ्लैटमेट सिद्धार्थ पिठानी, सुशांत के कुक नीरज और केशव और हाउस मैनेजर दीपेश सावंत। 14 जून को सुशांत के साथ क्या हुआ ये चारों लोग अच्छी तरह जानते हैं। दीपेश सावंत सुशांत की मौत से पहले और बाद में हुए एक एक घटनाक्रम का गवाह है। रिया के साथ सुशांत का झगड़ा किस बात को लेकर हुआ था? रिया ने क्यों सुशांत का घर छोड़ा? रिया से मिलने घर में कौन कौन आता था? आखिरी दिनों में रिया और सुशांत का रिश्ता कैसा हो गया था? रिया के जाने के बाद सुशांत कितने परेशान थे? दीपेश सावंत को इन सारे सवालों का जवाब पता है। इस शख्स के पास रिया के हर बंद राज की चाबी है। यानी दीपेश मुंह खोलेगा तो कई लोगों का पर्दाफाश होगा। पिछले 2 महीने से दीपेश सावंत लगातार मीडिया से बचता रहा है। पुलिस और ईडी में दीपेश अपना बयान दे चुका है, लेकिन आज तक वो कैमरे के सामने नहीं आया है। एक बार भी उसने अपनी बात नहीं बोली। कई सारे सवाल इस पूरी मौत को लेकर दीपेश के इर्द गिर्द घूम रहे। कई सारे वीडियो वायरल हुए हैं जिसमें दीपेश नजर आ रहा है, लेकिन दीपेश की हकीकत क्या है ये जानने के लिए हम मुंबई के चेंबूर इलाके में आए हैं। दीपेश की तलाश करते हुए चलेंगे, चेंबूर के कई इलाकों में हम जाएंगे और लोगों से पूछेंगे क्या उन्होंने दीपेश को देखा है, दीपेश कहाँ रहता है और सबसे अहम आखिर क्या वजह है कि दीपेश अब भी मीडिया से बच रहा है। सुशांत डेथ केस के अहम गवाह दीपेश सावंत को ढूंढते हुए इंडिया टीवी के संवाददाता दिनेश मौर्य मुंबई के चेंबूर पहुंचे। दिनेश मौर्य ने लोगों को मोबाइल पर दीपेश सावंत की तस्वीर दिखाकर उसका पता पूछने की कोशिश की। लाख पूछने पर भी यहां दीपेश का सुराग नहीं मिला। इसके बाद संवाददाता ने दीपेश को मोबाइल पर कांटेक्ट करना चाहा। दीपेश सावंत को हमने काफी बार तलाशने की कोशिश की, लेकिन चेंबूर के कई इलाकों में गए, कई लोगों से हमने बात की, लेकिन दीपेश से कांटेक्ट नहीं हो पा रहा था। पता कहाँ पे लगातार वो अपने शायद बदल रहा है या फिर जिस जगह पर है वहां तक हम पहुंचने की कोशिश करें, लेकिन अब चूंकि उससे मुलाकात नहीं हो पाई, उसका लोकेशन अब तक ट्रेस नहीं हो पाई, इसलिए हम कोशिश करेंगे कि दीपेश को उनके मोबाइल पर फोन करेंगे और कोशिश करेंगे उससे बात करने की। लेकिन जैसा कि उम्मीद थी, दीपेश का फोन हमें स्विच ऑफ मिला। यानी सुशांत केस का क्रूशियल विटनेस दीपेश किसी के इशारे पर अंडरग्राउंड हो गया है। सुशांत केस से जुड़े दूसरे गवाहों को धमकियां मिल रही हैं, उन पर हमले हो रहे हैं। साफ है सुशांत की मौत के पीछे जिन लोगों का हाथ है वो नहीं चाहते कि सच्चाई बाहर आए। क्या सुशांत की मौत का कनेक्शन दिशा की मौत के साथ भी है? सोशल मीडिया पर ऐसे कई दावे हैं, कई वीडियोस हैं, लेकिन इंडिया टीवी के पास वो सारी डिटेल है जिससे ये पता चलता है कि सुशांत और दिशा में कब और क्या बात हुई। इंडिया टीवी के पास सुशांत और दिशा में हुई चैट की पूरी डिटेल है, जिसके मुताबिक दोनों में 1 अप्रैल से लेकर 28 अप्रैल 2020 तक कई दफा बातचीत हुई। हालांकि ये बातचीत विज्ञापन और प्रमोशन को लेकर ही थी, लेकिन उसके बाद कई सवाल उठ रहे हैं। सवाल ये कि जो सुशांत एड्स की प्लानिंग कर रहे थे, करियर की प्लानिंग कर रहे थे, आखिर वो सुसाइड क्यों करेंगे और वो डिप्रेशन में कैसे थे? तो अब तक सवाल ये था कि दिशा और सुशांत का आपस में क्या रिश्ता था? क्या दिशा सुशांत की मैनेजर थी या करीबी दोस्त थी? लेकिन दिशा और सुशांत के बीच हुई बातचीत की एक जानकारी इंडिया टीवी के पास है। ये चैट सुशांत की मौत से करीब 2 महीने पहले की है। इस चैट में सुशांत दिशा के साथ अपने ब्रांड शूट और प्रमोशन पर
बातचीत कर रहे हैं, जो रिया के दावे पर सवाल उठा रहे हैं। रिया का दावा था कि अक्टूबर 2019 को इटली से लौटने के बाद सुशांत डिप्रेशन में चले गए थे, जिसके चलते उन्होंने सुसाइड किया। लेकिन आप देख सकते हैं कि सुशांत अपने करियर की प्लानिंग कर रहे थे, वो आगे की सोच रहे थे, तो वो आखिर अपनी जान क्यों देंगे? तो क्या सुशांत का मर्डर हुआ है? अब आपको बताते हैं कि सुशांत और दिशा सालियान के बीच 1 अप्रैल 2020 को क्या बातचीत हुई। यह बातचीत एक ब्रांड प्रमोशन को लेकर थी, जिसमें दिशा ने सुशांत को एड शूट की जानकारी दी थी। साथ ही ये बताया था कि कैसे सुशांत को उस ब्रांड का प्रमोशन करना है। इसके अलावा दिशा ने 60 लाख रुपए में ये डील डन करने को लेकर सुशांत से सवाल किया था। इसके बाद सुशांत ने दिशा से ब्रांड का नाम पूछा था, जिस पर दिशा ने कहा था कि अभी कंपनी ब्रांड का नाम डिस्क्लोज नहीं करना चाहती है। सुशांत और दिशा की एक और चैट में क्या है वो भी अब आपको दिखाते हैं। दिशा ने सुशांत को लिखा कि पबजी एक डिजिटल कैंपेन कर रही है, जिसमें वो लोगों को घर पर सुरक्षित रहकर पबजी खेलने के लिए बढ़ावा देना चाहती है और आपको इसके लिए एक वीडियो अपने इंस्टाग्राम पर पोस्ट करना होगा। दिशा ने सुशांत से पूछा कि क्या उन्हें इस प्रोजेक्ट में दिलचस्पी है। अगर वो काम करना चाहेंगे तो वो पबजी से कंपनी से स्क्रिप्ट के लिए कहेगी, जिस पर सुशांत ने दिशा को कहा जरूर। दिशा ने सुशांत का फिर शुक्रिया अदा किया और कहा कि वो स्क्रिप्ट मंगवाती हैं।